अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी आज की ये वीडियो 70,000 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली एमडी कैट दिया और उनको ये पता चल चुका है कि उनका टेस्ट ठीक नहीं हुआ, उनका एग्रीगेट नहीं बनेगा, उनका मेरिट नहीं बनेगा और उनका किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और वो ये परेशान है कि वो अब क्या करें। उनके जहन में कई ऑप्शंस आ रही होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर एमडी कैट रिपीट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि वो एफएससी को इंप्रूव करके एमडी कैट को इंप्रूव करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं वो यहाँ पर क्विट कर दें। तो बच्चों, जिंदगी का ये सबसे अहम तरीन फैसला है जो आप लोग करने जा रहे हैं और आप लोगों के लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा मेरी ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप लोग इसमें कोई भी फैसला करने लगे हो तो मेरी चंद बातें जहन में रख लीजिएगा कि इस फैसले से ना सिर्फ आप खुद हर्ट होंगे बल्कि आपसे जुड़े बहुत ज्यादा लोग भी हर्ट होंगे और उनमें से सबसे पहले नंबर पे हैं आपके पेरेंट्स। आप लोग ये सोचिए कि जब से आपने होश संभाला है अपने पेरेंट्स को आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए यही कहते देखा होगा कि मेरा ये बेटा या मेरी ये बेटी डॉक्टर बनेगी और आप लोगों ने मुस्कुरा के इसका रिप्लाई किया होगा। तो बच्चों, यहां पर आके अगर आप लोग कोई भी गलत फैसला करते हो तो आप तो हर्ट हो गए ही, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके अजीज, आपके बहन भाई वो भी बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि आप ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हो जिन्होंने पढ़ा नहीं। जाहिर है 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, सिर्फ 3500 सीट, इतना ज्यादा कंपटीशन, सब लोग मेहनत करते हैं और बाज ऐसे लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कम मेहनत करने वाले आगे निकल जाते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। आप लोगों ने 12 साल बहुत मेहनत की है और दूसरों से ज्यादा मेहनत की होगी और अभी आप नाकाम भी नहीं हुए। ये जहन से निकाल दीजिए कि आप लोग नाकाम हो चुके हो। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 12 साल में पहली मर्तबा ये सुना होगा कि वो नाकाम हो गए हैं और 12 साल में जब पहली दफा बंदा ये सुनता है अपने थ्रू आउट कैरियर में बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट जब ये सुनता है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ तो एक दफा वो मायूस जरूर होता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों को यहां पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरी ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं, पिछले कई सालों से ऐसे केसेस को डील कर रहा हूं। एमडी कैट को टीच करता हूं, एमडी कैट के स्टूडेंट्स को डील करता हूं, स्टूडेंट्स जो रिपीट करते हैं उनको भी टीच करता हूं। मैंने उनको कामयाब होते हुए भी देखा है, मैंने उनको नाकाम होते हुए भी देखा है और इस वक्त आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके पेरेंट्स के अलावा अगर कोई आदमी समझ सकता है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं भी इन सारे फेजेस से गुजर चुका हूं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को एडवाइस कर चुका हूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रैक पे ला चुका हूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए देख चुका हूं। इस वक्त मैं आप लोगों को जो मशवरा दे सकता हूं, मैं आप लोगों को जो गाइड कर सकता हूं, वो कोई भी प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर सकता। इसलिए मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी से ये कहता हूं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल का मकसद भी सुनते जाइएगा। ये चैनल एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम लोग एफएससी, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टूडेंट्स को उस तरह से साइंस की तालीम देंगे जिस तरह से रियल साइंस में इंटरनेशनल लेवल पे साइंस को समझना चाहिए। इसलिए हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो डिजर्व करते हैं, जो कॉन्सेप्ट के साथ साइंस को पढ़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों को एफएससी इंप्रूव करनी चाहिए, एमडी कैट रिपीट करना चाहिए, यहां क्विट कर देना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा सच बताता हूँ, एक हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैंने लास्ट जो एमडी कैट की वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर आप बहुत डराते हैं। देखिए बच्चों, डराने की बात नहीं होती। एक टीचर की हमेशा स्टूडेंट्स के लिए दुआ ही होती है, लेकिन हम लोगों को मुआशरे के कुछ रियल फेजेस, कुछ रियलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। आप लोगों को दिलासे की ज़रूरत होती है, हिम्मत हौसले की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपके राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, भाई बहन। आपको एग्ज़ाम से पहले वो हिम्मत हौसला भी देते हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद वो मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन बच्चों, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों को बाकी चीज़ें भी बताएं। अगर आपको बाकी चीज़ों का भी पता होगा तो आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप लोगों को अपनी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल जो है वो क्लियर हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ सकोगे। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप लोगों ने क्या करना है,
लेकिन यहाँ पर मौके की मुनासबत से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास इस स्टूडेंट की है। आप लोग इस स्टूडेंट को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इस स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। रिसेंटली ये स्टूडेंट एनएस मेडिकल कॉलेज गुजरात से MBBS कर रहा है, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मेरी इसके साथ कॉल पे बात हुई और मैंने इसके साथ सारा शेयर किया कि मैं इससे सारा डाटा लिया। वैसे इसका डाटा मेरे पास पहले भी था, लेकिन मुझे इसके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता थे, तो सारा डाटा लिया और साथ इससे मैंने कहा कि मैं इस मकसद के लिए आपसे ये डाटा ले रहा हूँ। तो इसने मुझे कहा कि सर मुझे भी आप बुला लीजिएगा अगर हो सके, वरना मेरे ये मैसेजेस हैं, ये आप लोगों ने इन स्टूडेंट्स को ज़रूर बताने हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस स्टूडेंट ने 2014 में FSC की थी और इसके FSC में मार्क्स आए थे 832 आउट ऑफ 1100, जो कम मार्क्स हैं। इसने उसी साल MDCAT दिया, इसके मार्क्स आए थे 352 और इसने तैयारी मुझसे ही की थी। 352 नंबर आए थे इससे 1100 में से। मुझसे तैयारी करने के बाद इतने मार्क्स, और ये बहुत ही कम मार्क्स हैं। अंडरस्टूड है इसका एडमिशन नहीं हो सकता था। इस स्टूडेंट ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल 2015 में इसने FSC इंप्रूव की, इसके मार्क्स आए थे 969। इसने फिर MCAT दिया और इसके MCAT में मार्क्स आए थे 778 आउट ऑफ 1100। तो बच्चों ये भी मार्क्स कम थे, इसका एडमिशन नहीं हो सका। 2 साल हो गए। तीसरे साल 2016 में इसने फिर MCAT किया और इसके मार्क्स आए थे 945 आउट ऑफ 1100 और इसका एग्रीगेट सिर्फ 0.9% लेस रहा और इसका तीसरे साल भी एडमिशन नहीं हो सका। उसके बाद इसने 2017 में फिर MCAT दिया। 2017 में अगर आप लोगों को पता हो तो MCAT 2 दफ़ा हुआ था। पहले MCAT हुआ था, पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था, दोबारा फिर हुआ था। तो इसने जब पहला MCAT दिया था 2017 का, तो इसके मार्क्स आए थे 878 आउट ऑफ 1100, कैंसिल हो गया। उसके बाद दोबारा हुआ तो इसके मार्क्स आए थे 918 आउट ऑफ 1100। तो लिहाजा इसका मेरिट फिर नहीं बना। 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। 2018 में इसने एक दफ़ा फिर MCAT में अपीयर हुआ और इसके मार्क्स आए थे 988 आउट ऑफ 1100 इन MDCAT और अब इस बच्चे का एडमिशन हो गया NS मेडिकल कॉलेज गुजरात। वहाँ से ये इस वक्त MBBS कर रहा है और MBBS का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। लेकिन बच्चों ये यहीं पर नहीं रुका। इसने इस साल आपके साथ एक दफ़ा फिर MCAT दिया है और अभी जो इसने MDCAT दिया है इसके मार्क्स ये बता रहा है, इसके मार्क्स हैं 180 आउट ऑफ 200। तो अभी मैंने इससे पूछा कि यार अब क्यों आपने दोबारा, आप तो एनरोल हो चुके हो। तो इसने ये कहा कि सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाहौर आ जाऊँ और इसलिए मैंने एक दफ़ा फिर अटैम्प्ट ली है। लेकिन खैर अभी क्या होता है ये तो आप आगे देखते हैं। ये सारी इस बच्चे की सक्सेस स्टोरी है और ये हमारे घर के पास ही रहता है, मेरा स्टूडेंट है। ये सारी की सारी जो स्टोरी है, जब मैंने ये लास्ट ईयर जब इसका एडमिशन हुआ था मेरे पास जब आया तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। इसने इस दौरान मुझे भी नहीं बताया कि ये इस तरह से अटैम्प्ट्स लेता रहा है। इसने बस फर्स्ट टाइम 2014 में मुझसे तैयारी की थी जब इसके 1100 में से 352 नंबर आए थे। बस उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो गया था। तो मैंने इससे ये पूछा कि ये बल्कि इसने खुद कहा कि सर ये भी बताइएगा। मैंने इससे पूछा कि यार आप इतनी ज़्यादा दफ़ा आपने अटैम्प्ट लिया है, आप घर वाले, पेरेंट्स, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा। तो इसने कहा सर बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ी मुझे। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लोज जो थे उन्होंने भी मुझे तरह तरह की बातें की, लेकिन मैं सर उन बातों को पॉजिटिव लेता था। मुझे हीट मिलती थी, एनर्जी मिलती थी। इसने कहा कि सर मैं BSc सिर्फ नाम की शुरू की। मैंने BSc में दाखिला ज़रूर लिया, लेकिन मेरा फोकस, मेरी पूरी कंसंट्रेशन MCAT पे थी और मेरे जहन में था कि मैंने बस डॉक्टर बनना है। तो उसके बाद इसने 2016 में, मतलब जब MCAT तो इसका नहीं हो रहा था, तो 2016 में इसने कह रहा था कि BSc सर दोनों सालों के मैंने पेपर एक साथ दे दिए और मुझे ये भी कह रहा था सर ये भी स्टूडेंट्स को बताइएगा कि मैं किसी अकेडमी में नहीं गया,
एक एमकैट का स्टूडेंट, उसको पढ़ने की इतनी आदत होती है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के साथ इसने एडमिशन लिया था। कहता सर मैंने खुद ही साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी की थी, लेकिन मैंने वो तैयारी अपनी सेकंड ऑप्शन के तौर पे की थी, फर्स्ट ऑप्शन मेरा एमकैट ही था। उस तैयारी में मैंने उस तैयारी के साथ एग्जाम दिया और मेरा 2 ईयर बीएससी वो कंप्लीट हो गया, मैं पास हो गया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लिहाजा मैंने बीएससी कर ली, लेकिन साथ साथ मेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या थी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, एमकैट। तो उसके बाद बीएससी के बाद भी इसने कहा कि सर मैंने आगे एमएससी में एडमिशन ले लिया, 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम। इसने कहा सर मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन ले लिया और मैं एमएससी स्टार्ट कर दी, लेकिन बस में आते जाते उठते बैठते मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा मतलब नाकाम होने के बाद, कहता सर मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं कर सकता हूँ। और मैंने इसे पूछा कि सबसे ज़्यादा मेहनत तुमने कब की थी? तो कहने लगा सर सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने 2015 में की थी, दूसरी अटैम्प्ट जब मैंने ली थी। सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत तब की थी जब मेरे नंबर एमकैट में 778 आए थे। तो उसके बाद मैं मेहनत कम करता था उसकी निस्बत, और जब 2018 में मेरा एमकैट क्लियर हुआ था तब मैंने सबसे कम मेहनत की थी। और साथ इसकी कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके पास वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं आपसे वो शेयर करूं इसके अल्फाज, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक बंदा जब सोच लेता है, वो फैसला कर लेता है कि उसने इस फील्ड में आना है, तो वो किस तरह से उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इन चीज़ों से बहुत सीखता हूँ। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो चीज़ें होती हैं, ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी है। और जो बंदा रियलिटी के साथ यहाँ तक पहुँचता है वो उसकी लाइफ खुद एक मोटिवेशन बन जाती है। तो इसने कहा कि सर मैंने 2015 में सबसे ज़्यादा मेहनत की, लेकिन आगे चलते चलते सर मेरी मेहनत कम हुई, लेकिन 2018 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो सबसे कम मेहनत मैंने तब की थी। और मेरा ये ईमान था, मेरा अब ये यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगी। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि आपने एमकैट ही करना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगी। तो 2018 में मेरा जब एडमिशन हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरी 2015 वाली मेहनत का ही समर है, थ्रू आउट जो मैंने मेहनत किया है ये उसका समर है। ये नहीं है कि मैंने 1 साल कम मेहनत किया है। तो मतलब ये है कि आप लोग इस बच्चे की स्टोरी से ये समझ सकते हैं कि अगर इंसान ये सोच ले कि उसने यही करना है तो वो कर सकता है। अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आप लोग ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को करने से नहीं रोक सकती। तो बच्चों ये वाली थी एक रियल स्टोरी। बहुत ज़्यादा और स्टोरीज हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज़ काफ़ी है। तो इस बच्चे से बात करने के बाद मैं आप लोगों को क्या मशवरा दूंगा, आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखें बच्चों, 2 ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने 12 साल मेहनत की है, अभी आप लोगों का एक दफ़ा मेरिट नहीं बना, आप लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि इस बच्चे की तरह अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। फेस सेविंग के लिए आप जो मर्जी जिसमें मर्जी एडमिशन लो, आप लोग उसको भी साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम देते रहो, लेकिन आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे एमडी कैट ही होना चाहिए, अपनी मंजिल आपकी एमडी कैट ही होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकंड होना चाहिए। तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये अच्छी बात है अगर आप लोग साथ किसी और प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो, तो आप लोग डिग्री, आप लोगों को वो बोनस है, अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों को साथ बोनस है, वो मिलता रहेगा। आप लोगों की डिग्रीज भी कंप्लीट हो रही हैं और आप लोग अपने मकसद पे भी कायम हो, आप लोग उसके लिए भी मेहनत कर रहे हो। और अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर से आपको रोशनी दिखाई दे रही है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चों, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं। अगर आप लोग इसको फॉलो कर गए हो तो आप लोग खुद फैसला कर सकते हो कि आप लोगों के लिए बेहतर क्या है, और आपसे बेहतर इस वक्त कोई भी फैसला नहीं कर सकता। और फैसला करने से पहले एक और बात सोच लीजिएगा कि किसी प्रोफेशनल आदमी से मशवरा कीजिएगा अगर आप लोगों को फिर भी मशवरा करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान आपके अंदर छुपा होता है, और आपसे ज़्यादा इस बात को मैं फिर कहूँगा कोई नहीं समझ सकता कि आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर आप लोगों ने ये ठान ली है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, आप लोगों ने ये सोच लिया है कि आप अपने पेरेंट्स के वो अल्फाज जब आप लोगों को वो इंट्रोड्यूस करवाते थे कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। और बच्चों, ये भी बात याद रखिएगा
कि ये जो एनर्जी होती है ये बाज़ लोगों में सिर्फ वक्ती आती है, इस स्टूडेंट की तरह नहीं, एक कंटिन्यूस एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं, एक रूटीन लाइफ में मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हम लोग दें तो उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाए ना, तो हम लोग एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद एक चीज़ सोचते हैं कि यार अब अगली दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, जो कमी पेशी रह गई है वो भी पूरी करनी है। लेकिन कुछ दिन आप लोग, ये जो सोच है आपकी कुछ दिन रहती है, उसके बाद फिर आप लोग उसी रूटीन में चले जाते हो जिस रूटीन में आप लोग पहले थे। इसी तरह से अगर आप लोग किसी भी मौलाना हजरात से कोई स्पीच सुनते हो जिसमें आप लोगों को डरा दिया जाता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि आप ये करें वो करें, और आप लोग कन्विंस हो जाते हो, आप लोग मोटिवेट हो जाते हो कि अब हमने कभी कोई नमाज नहीं छोड़नी, मेहनत करनी है और दीन की तरफ रहना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आप लोग उसी रास्ते पे हो जाते हो। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है कि आप लोगों ने ये काम करना है, तो बच्चों याद रखिएगा ये वक्ती नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, अभी आप लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहना, बस अपने अंदर ये सोच लेना है कि आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने एमडी कैट करना है, आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, अपने अंदर ये डिसाइड कर लें। और फेस सेविंग के लिए किसी और जगह पे, किसी और सिस्टम में कहीं भी जाना पड़ता है, अगर आप लोग कमिटेड हो, एक कंटिन्यूस एफर्ट के लिए तैयार हो, तो आप लोगों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती डॉक्टर बनने के लिए। अगर आप लोग इस बात को फॉलो कर गए हो तो आप लोग ये फैसला ले सकते हो, बल्कि आप लोग ये फैसला ले चुके होंगे। तो बच्चों ध्यान से सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के उन कमेंट्स पे मुझे कोई वीडियो भी बनानी पड़ी तो मैं बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।